अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, इधर कई दहाइयों से अपने मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्ती के हवाले से जो हालात ख़राब हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। और इन सब का रिश्ता अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा, जुड़ा हुआ। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत के ख़त्म हो जाने के बाद इस मुल्क पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, जाबिराना हुकूमत की, ज़ालिमाना हुकूमत की, लेकिन यहाँ के रहने वालों ने उसको कबूल नहीं किया। चुनांचे चंद दिनों के बाद ही उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी और काफ़ी हंगामे हुए। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि इस मुल्क के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं तो उन्होंने एक पॉलिसी अख्तियार की कि आपस में लड़ा दो। यहाँ दो बड़े तबके थे इस मुल्क में रहने वाले, हिंदू और मुसलमान। चुनांचे हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिशें की गई। अंग्रेज़ों के आने से पहले इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों में कभी झगड़ा नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में जब देखा कि वो इस मुल्क पर पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि लड़ाओ और हुकूमत करो। चुनांचे उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर मस्जिदों और मंदिरों के मसले को भी खड़ा किया। उसी में एक मसला बाबरी मस्जिद का भी था। कोई तारीख़ी सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है कि वहाँ पर राम जी पैदा हुए थे। इसको कोर्ट ने भी तस्लीम किया, लेकिन इस तरह उस मसले को इन लोगों ने उठाया कि आपस में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, और इस तरह उन्होंने एक अरसे तक इस मुल्क पर हुकूमत की। मुसलमान इस हकीकत को जानते हैं, समझते हैं। मुसलमान एक पढ़ी लिखी कौम है और एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हकीकत पसंद लोग हैं। उन्होंने इस राज को समझ लिया कि अंग्रेज़ हमें आपस में लड़ा करके इस मुल्क पर अपना कब्ज़ा कायम रखना चाहते हैं। चुनांचे मुसलमान इसमें कभी इश्तियाल में नहीं आए, इस चक्कर में नहीं आए। लेकिन हमारे जो बिरादरान वतन, ये नादान दोस्त हमारे साथ हैं, ये समझ नहीं सके। उस ज़माने में भी इन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी की और मुल्क के साथ गद्दारी की। और ये उसमें कुछ लोग आज भी इसी टाइप के इस मुल्क में मौजूद हैं जो मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इस मुल्क के अक्सर लोग हकीकत पसंद हैं और अमन व अमान चाहते हैं, आपस में ताल्लुक़ात के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चंद लोगों की बिना पर इस मुल्क का माहौल इतना ख़राब, इतना कशीदा हो गया है कि एक मिनट भी चैन और सुकून का लोगों को बर्दाश्त नहीं।
उसी में से एक मसला जो अभी आप लोगों के सामने नया खड़ा हो गया है, बल्कि बहुत पुराना है, ये बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का। बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जामे मस्जिद, वो मसला भी अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ। इतनी पुरानी मस्जिद, सदियों से जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं और आज तक वहाँ पर 5 वक्ता नमाज और जुमा की नमाज कायम है। इन लोगों ने ये दस्तूर, ये साजिश, ये शोशा निकाला कि भाई यहाँ पर 2 चीज़ें मौजूद हैं, यानी मंदिर ही के बगल में, वो मस्जिद ही के बगल में मंदिर भी है, विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है और मस्जिद भी मौजूद है, दोनों करीब करीब ही है। तो इससे शोशा उन्होंने पैदा किया कि लगता है कि आलमगीर औरंगज़ेब ने मंदिर के एक हिस्से को मुनहदिम करके, तोड़ करके मस्जिद बनवाई। अंग्रेज़ों के ज़माने में यह शोशा छोड़ा गया और यहाँ के जो लोग हैं, अनपढ़ लोग, आज तक उनमें अनपढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इसको अपने आस्था का मसला बना लिया, अपनी अक़ीदत का मसला बना लिया और ये लोग उड़ गए और अड़ गए कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये अंग्रेज़ बड़ा जालिम था और हिंदुओं को उसने कत्ल किया है। अंग्रेज़ नहीं, यानी औरंगज़ेब, अंग्रेज़ जानता था कि इस मुल्क में जिन लोगों ने हुकूमत की है, मुसलमान हुक्मरानों ने, जिनकी तारीख़ 800 साल से ज़्यादा लंबी है, उसमें 2 बादशाह इंतहाई नामवर और बड़े बादशाह गुजरे, जिसमें एक सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और एक सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। दोनों कट्टर मुसलमान थे, मुल्क परस्त थे। मुल्क परस्त का मतलब है कि मुल्क के मफाद से कभी गद्दारी नहीं की। जिस ज़माने में कि अंग्रेज़ों के हाथ सारे नवाब और राजा महाराजा बिक चुके थे, उस ज़माने में भी सुल्तान टीपू शहीद ने अपना सौदा नहीं किया और आखिरी दम तक अंग्रेज़ों से लड़ाई की और जब उसकी मौत हुई, उनकी शहादत हुई, तो उनके हाथ में मुट्ठी, तलवार की मुट्ठी वो पकड़े हुए थे, उसी हालत में वो शहीद हुए। और उन्हीं का वो मशहूर जुमला है कि गीदड़ों की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 घंटे की ज़िंदगी बेहतर है। ऐसा मुजाहिद, मुल्क परस्त, मुल्क का वफादार बादशाह, और उसी तरह हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुल्क के मफाद के लिए इतना बड़ा काम किया और इस मुल्क को भारत, अखंड भारत जिसका लफ्ज़ ये लोग बोलते हैं, अखंड भारत पहली मर्तबा औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाया। औरंगज़ेब से पहले इस मुल्क में टुकड़े टुकड़े हुकूमतें थी, मुख्तलिफ इलाक़ों में राजा महाराजा नवाब, छोटी छोटी बादशाहतें थी मुसलमानों की, हिंदुओं की। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क को पहली मर्तबा मुत्तहिदा हिंदुस्तान, अखंड भारत बनाया और बर्मा से लेकर काबुल तक एक हुकूमत उन्होंने कायम की। इससे बड़ा मुल्क का वफादार कौन हो सकता है, जिसने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में इतने बड़े मुल्क की ममलकत के तौर पर मुतारफ़ कराया। इस मुल्क में उन्होंने कानून तैयार करवाया, मुरतब करवाया, जिसको फतावा हिंदिया के नाम से मशहूर हुआ, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है आज भी। तो चूँकि ये दोनों बादशाह, दोनों हुक्मरान, दोनों मुसलमान हाकिम बहुत ही ज़्यादा खटकते थे अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों के मफादात को इन लोगों ने कभी कबूल नहीं किया, चुनांचे बदनाम करने की बड़ी कोशिशें की और इन्हीं दोनों के नाम पर सोचा कि हिंदू आपस में, हिंदू मुसलमान लड़ सकते हैं, जो भी बात गलत सलत उसकी जानिब मंसूब कर दी जाएगी, हिंदू फ़ौरन मान लेगा। चुनांचे टीपू सुल्तान के बारे में ये मशहूर किया गया कि टीपू सुल्तान के ज़माने में उनकी हुकूमत में जो मैसूर के इलाके में थी, ये मशहूर झूठ मशहूर किया गया और बाकायदा अंग्रेज़ों के ज़माने में, और वो बाद के ज़माने तक भी रहा, कलकत्ता बंगाल के निसाब में वो बात लिखी हुई थी, अब ख़त्म कर दी गई, कि 3000 ब्राह्मणों ने सिर्फ इस डर से ख़ुदकुशी कर ली, इसलिए ख़ुदकुशी कर ली सुल्तान टीपू के ज़माने में कि सुल्तान टीपू उनको मजबूर कर रहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ, ज़बरदस्ती मजबूर कर रहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो इस डर से उन लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। ये झूठी कहानी
बंगाल के निसाब में इस हुकूमत ने या अंग्रेज़ों के ज़माने से उसको कहानी दाखिल की गई ताकि हिंदू फ़ौरन मुतनफ़िर हो जाए और मुसलमानों से नफ़रत पैदा हो जाए या सुल्तान टीपू से नफ़रत पैदा हो जाए। हालांकि बिल्कुल फर्जी कहानी, इस वाक़े का कोई तारीख़ में ज़िक्र तक नहीं, झूठा। आखिर हुकूमत को बदलना पड़ा अपने उस निसाब को और उस किताब को खारिज करना पड़ा। वो तो इतना बड़ा यानी अजीम इंसान था और हिंदुस्तान को लेकर चलने वाला बादशाह था कि उनका जो सबसे बड़ा सिपहसालार और फौजी जनरल था उसका नाम कृष्णा था। सुल्तान टीपू के जनरल का नाम कृष्णा, और सुल्तान टीपू के जो वज़ीर आज़म थे वो भी कोई मुसलमान नहीं थे बल्कि पूर्णिया के नाम से मशहूर थे जो उनके वज़ीर आज़म थे। 156 मंदिरों का जिक्र मिलता है तारीख़ में, मैसूर की तारीख़ में, जिसको सुल्तान टीपू ने ज़मीनें दी थी, वक्फ़ दिया था और उसको माहाना वजीफ़ा मिलता था भगवान को और पुजारियों के खाने पीने के लिए। ये उसकी तारीख़ है। उसने कभी भी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, इस मुल्क के एक एक इंसान को लेकर वो चले हैं। बल्कि एक ज़माने में कुछ लोग बड़ी, हिंदुओं में चूँकि छोटी ज़ात बड़ी ज़ात का मसला है, बड़ा झगड़ा चला आ रहा है, तो हिंदुओं के बड़े ज़ात वालों ने कुछ छोटे ज़ात वालों पर यानी दलितों पर जुल्म किया, तो उसकी बुनियाद पर वो ईसाई बन जाना चाहते थे। तो सुल्तान टीपू के सामने जब मुकदमा आया तो सुल्तान टीपू ने कई बार उनको ये मशवरा दिया कि तुम अपने पुराने मज़हब पर कायम रहो, ईसाई मज़हब कबूल मत करो। इस तरह उनको बदनाम किया। सुल्तान आलमगीर औरंगज़ेब के साथ भी यही हुआ कि जो अटांग पटांग कहानियाँ औरंगज़ेब के साथ मंसूब कर दी गई कि औरंगज़ेब बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा जाबिर था और उसने मंदिरों को तोड़ा था। हालांकि सारी की सारी फर्जी बातें हैं। अल्लामा शिबली ने इसीलिए कहा कि तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना, तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि औरंगज़ेब हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था। कि औरंगज़ेब हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था, इतना ही सिर्फ याद है, बाकी कुछ याद नहीं। औरंगज़ेब के बारे में मशहूर किया गया कि इस विश्वनाथ मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को मुनहदिम करके औरंगज़ेब ने ज्ञान वापी वाली जो मस्जिद है जामे मस्जिद, उसकी तामीर कराई, जो बिल्कुल गलत है। तारीख़ से मालूम होता है कि ज्ञान वापी की जो मस्जिद है वो औरंगज़ेब की बनाई हुई है ही नहीं। ये तो औरंगज़ेब के परदादा क़राइन से मालूम होता है, तारीख़ी क़राइन से मालूम होता है, बाज़ पुरानी किताबों से, कि विश्वनाथ प्रताप वो ज्ञान वापी की जो मस्जिद है वो अकबर के ज़माने में तामीर हुई, अकबर बादशाह ने बनवाई। और आप जानते हैं कि अकबर कितना मुल्हिदा बदअक़ीदा था। अकबर का जो आखिरी दौर है जिसने दीन इलाही उसने वजूद में लाया था, दीन इलाही जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों यकसा अंदाज में रहते थे, उसके महल में मंदिर भी था और मस्जिद भी थी, उसकी बीवी एक गैर मुस्लिम थी और मुसलमान भी से भी निकाह करना जायज़ समझता था। तो वो दीन इलाही जिस ज़माने में उसने वजूद में ईजाद किया और हिंदू मज़हब और मुस्लिम मज़हब दोनों को बराबर दर्जा उसने दे दिया, तो उस ज़माने में अकबर ने वहाँ पर एक इबादतगाह बनवाई, एक इबादतगाह हिंदू के लिए और एक इबादतगाह मुसलमान, दोनों सटे हुआ। वो अकबर के दीन इलाही का मरकज़ है। वो असल मंदिर जो था वो अकबर के दीन इलाही का मरकज़ है, कोई कदीम तारीख़ी मरकज़ नहीं है इनका, कोई अकीदत की जगह नहीं है। वो अकबर का बनवाया हुआ है और अकबर के दीन इलाही का मरकज़ है। अकबर चूँकि मुल्हिद और बद्दीन था और उसने एक नया दीन ईजाद किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले में, और उसने कहा था कि 1000 साल के बाद अब नया दीन पैदा हुआ, नया दीन होना चाहिए, नया मज़हब होना चाहिए जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों बराबर दर्जा रखें और सिर्फ इस्लाम की बालादस्ती ना हो। तो इस बुनियाद पर उसने एक इबादत गाह का खाका बनाया जिसमें एक तरफ मंदिर उसने बनवाया और दूसरी तरफ मस्जिद बनवाई। ये उसकी वजह से हुआ, इसलिए दोनों नज़र आता आमने सामने। उस ज़माने के तर्ज तामीर और फ़न तामीर में चूँकि इस तरह की डिज़ाइनिंग होती थी तो दोनों के डिज़ाइनों में इश्तराक है कि भाई दोनों के तकरीबन एक ही तरह का डिज़ाइन मिलता है। तो ये अकबर के ज़माने की तामीर है। बल्कि बाद लोग ये कहते हैं कि अकबर से भी पहले जौनपुर में जो शर्क़ी सलातीन का दौर था
उस ज़माने में यह तामीर हुई, यानी अकबर से भी तकरीबन 200 साल पहले की बात है, ये मस्जिद तामीर हुई और उसी ज़माने से ये मस्जिद चली आ रही है। अकबर ने उसको खुसूसी तौर पर अहमियत दी। चुनांचे अकबर के ज़माने में भी उस मस्जिद में नमाज होती थी बाकायदा, वो शहर की जामे मस्जिद मानी जाती थी। तो आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में वो मस्जिद तामीर नहीं हुई है, वो मस्जिद तामीर हुई है अकबर के ज़माने में, या अकबर से भी पहले सलातीन शर्क़िया के ज़माने में उसकी तामीर हुई है। अकबर के ज़माने के बाद अलबत्ता सुल्तान आलमगीर औरंगज़ेब ने उसकी तामीर जदीद करवाई। जैसे मरम्मत वगैरह होता है, मस्जिद कमज़ोर हो जाती है तो दोबारा तामीर कराई जाती है, तो तामीर जदीद आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने करवाई है और कोई उन्होंने इसमें छेड़छाड़ नहीं की। अलबत्ता तारीख़ी तौर पर यह समझ, एक बात सिर्फ ये मालूम होती है कि विश्वनाथ मंदिर जो इनका बगल में बना हुआ है उसके अंदर में थोड़ी बहुत तब्दीली और आलमगीर औरंगज़ेब के ज़माने में हुई है। मंदिर में, मस्जिद में नहीं, मस्जिद तो अपनी जगह पर जो की तो कायम है, मंदिर में तब्दीली हुई है कि विश्वनाथ का जो मंदिर बुत रखा हुआ था, मूर्ति रखी हुई थी, उसको तब्दील किया गया है। और उसकी वजह यह हुई, तारीख़ में यह वाक़या लिखा मिलता है कि एक बार सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़ौज के साथ और अपने वज़रा के साथ, अपने राजा महाराजाओं के साथ बंगाल का सफ़र कर रहे थे। दिल्ली से बंगाल का सफ़र करते हुए वो मुग़ल सराय जिसको आज हम कहते हैं, वहाँ पर गुज़रे तो कुछ उनके जो साथ रहने वाले राजा और महाराजा लोग थे, उन लोगों ने सुल्तान से दरख्वास्त की कि हुजूर यहाँ से बनारस करीब है, काशी करीब है, वहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर है, अगर इजाज़त दी जाए तो हम वहाँ जा कर के कुछ दर्शन कर लें बाबा का, और हमारी रानियाँ वहाँ के पानी में, काशी के पानी में गुस्ल कर लें, पाक साफ़ हो जाएं, अगर आपकी इजाज़त हो। सुल्तान ने ये उनकी ख्वाहिश देख कर फ़ौरन इजाज़त दे दी कि ठीक है आप जाएँ। चुनांचे वहाँ क़याम किया उन्होंने, कई दिन क़याम किया, बल्कि पूरे यहाँ से लेकर बनारस तक फ़ौजी, दोनों तरफ फ़ौजें मुतय्यन कर दी गई ताकि किसी भी राजा महाराजा की जान को ख़तरा न हो। फ़ौजें तैनात कर दी गई और उनका क़याम वहीं रहा। इसी क़याम की बिना पर उसका नाम मुग़ल सराय पड़ा कि वहाँ पर उनका क़याम हुआ। ये लोग जब गए तो सारी रानियाँ नहाने के बाद, बनारस में स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद वो मंदिर गए, उसी विश्वनाथ मंदिर में, और वहाँ दर्शन किया जो उनका अक़ीदा है, अपने अक़ीदे के मुताबिक, और सारे लोग वापस आ गए। लेकिन एक रानी जो कच्छ की रानी थी, कच्छ के महाराजा की रानी, कच्छ गुजरात में है, उसकी रानी वापस नहीं आई। अब बड़ी तलाश की गई, उसका राजा बहुत, उसका शौहर बहुत परेशान हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तलाश शुरू हुई, कहीं नहीं मिली, वो गायब हो गई, लापता। तो आखिरकार फ़ौज के ज़रिए से उसकी तहक़ीक़ की गई और बिल आखिर वो उसी तहखाने में एक जगह, उसके अंदर सीढ़ी थी, खुफिया सीढ़ी के ज़रिए से वहाँ उसको हटाया गया। गणेश की मूर्ति थी, उसको हिलाया जा सकता था, नसब थी। जब उसको हटाया गया तो वहाँ पर सीढ़ी नज़र आई। सीढ़ी से जब वो नीचे गए तो देखा वो ज़ारो क़ितार रो रही थी और उसकी इज़्ज़त को लूटा जा चुका था। अब उसके बाद उसके शौहर ने, जो राजा था महाराजा, उसने हुजूर सुल्तान से दरख्वास्त की कि हुजूर इसकी सज़ा दी जाए, इस पंडित ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, मेरे घर के साथ, मेरी इज़्ज़त के साथ। तो जाहिर बात ये तो खुद उनकी दरख्वास्त थी, एक बहुत बड़ा जुर्म था। तो सुल्तान ने यह किया कि ठीक है, ज़रूर सज़ा दी जाएगी। उस महंत को बुलाया गया, उसको सज़ा दी गई और उस हिस्से को उन लोगों ने खुद कहा कि हुजूर ये जगह तो नापाक हो गई, यहाँ तो पाप हो गया, इस जगह को तब्दील कर दिया जाए। चुनांचे उनकी ख्वाहिश पर उस जगह से हटाकर मस्जिद को, मूर्ति को दूसरी जगह रख दिया गया और वो जगह को तोड़ दिया गया। तो ये उसमें तब्दीलियाँ ज़रूर हुई हैं, मगर अकबर के ज़माने में जो जामे मस्जिद बनी थी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। वहाँ कोई शिव का माबूद नहीं था, कोई शिवलिंग नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका कोई तारीख़ में ज़िक्र मिलता हो। यह सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों की लगाई और बुझाई हुई जो चाल है, जिस पर आज कुछ लोग चल रहे हैं, इस मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। वो मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की मस्जिद में आने से लोगों को रोके और अल्लाह का नाम उसमें लेने से लोगों को रोके और मस्जिद को वीरान करने की कोशिश करे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि
अन युज़कर फ़ी हस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह का नाम लेने से मस्जिद में रोके और मस्जिद को वीरान करने की कोशिश करे। जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो सरासर जालिम है कुरान करीम के इस हुक्म की रोशनी में, और उनसे बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं है। और एक बात और भी बता दें कि हिंदुस्तान में सन 1991 में पार्लियामेंट में कानून बनाया गया था। 1991 में बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले एक कानून बनाया गया था, पार्लियामेंट ने मंजूर किया था कि 15 अगस्त सन 1947 में 15 अगस्त सन 1947 में जो मजहबी मकाम जिस हैसियत से है उसको बरकरार रखा जाएगा, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उस कानून का नाम है मजहबी इबादतगाह कानून। यानी जो जिस हैसियत से है, जो मजहबी इबादतगाह जिस हैसियत से, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसको मुनज़्ज़म नहीं किया जाएगा। यह कानून बाकायदा पास हो चुका है, लेकिन इस कानून के बाकायदा पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन इस कानून के बरखिलाफ़ चंद दहशतगर्दों की बुनियाद पर, उनकी दहशतगर्दी की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई, और आज हमारी जामे मस्जिद ज्ञानवापी भी ख़तरे के निशान पर है। जबकि ख़ुद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह जिनका हवाला दिया जाता है, उनके ज़माने में एक केस बनारस से आया था जिसमें यह था कि दो पुराने मंदिरों के दरमियान झगड़ा हो गया और एक नया मंदिर लोग बनाना चाहते थे और उस मंदिर को मुनहदिम करना चाहते थे। सुल्तान के सामने जब उन लोगों ने दरख्वास्त की कि हुजूर ये लोग हमारे मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, सुल्तान ने फरमान जारी किया कि कोई कदीम मंदिर मुनहदिम नहीं किया जाएगा और ज़रूरत नहीं है तो नया मंदिर भी तामीर नहीं की जाएगी। क्योंकि मंदिर नया बनाना चाहते थे और दो मंदिर पुराने मंदिर को तोड़ना चाहते थे। तो सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर तो पुरानी इबादतगाहों को, पुरानी मंदिरों के इन्हदाम के ख़िलाफ़ उन्होंने कानून जारी किया, फरमान जारी किया। ये उनकी यानी उनका दिल था, उनका ज़र्फ़ था, और आज उनको बदनाम करके उनके नाम पर मुल्क में खेल खेला जा रहा है। अल्लाह ताला इस हमारी हिफाजत फरमाए और उस मुल्क मस्जिद की हिफाजत फरमाए और फ़िरका परस्तों को अल्लाह ताला नाकाम करे, और मुसलमान किसी भी हाल में अपनी मस्जिद को बुतखाना बनता हुआ देख नहीं सकता। ये हरगिज़ हमें मंजूर नहीं है। और अपने ईमान को टटोलिए, अपने दिल का एहतिसाब कीजिए कि आपको अल्लाह की इस मस्जिद को बुतखाना बनते हुए देखना आपको मंजूर है या नहीं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।